अस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के न्यू टॉपिक है डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। IIT JEE नीट BSc फर्स्ट ईयर एंड इंटर में से डायमैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो डायमैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक के यूट्यूब पर आपको कई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन मेरी जो वीडियो है और यह मेरी ट्रिक है वो इन सबसे क्या है, डिफरेंट है। 5 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, मेरी ट्रिक, मेरी बताई हुई ट्रिक से क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आपका डायमैग्नेटिक तथा आपके पैरामैग्नेटिक डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपकी इवन नंबर में आए, क्या है आपकी इवन नंबर में आई, तो क्या क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी। क्या होगी आपकी, वो डायमैग्नेटिक होगी। अगर वो ऑड नंबर में आई, क्या है आपकी, वो ऑड नंबर हुए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑड हुए तो क्या क्या होगी आपकी, पैरामैग्नेटिक होगी। क्या होगा वो आपको, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्या होता है इसमें, एक्सेप्शन होता है। मतलब इवन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 10 एंड 16 जो होता है, इन्हें छोड़कर एक्सेप्शन जो होगा इसका, ठीक है, 10 और 16 छोड़कर 16 होते हैं वो आपके क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे आपके, वो पैरामैग्नेटिक होंगे। बाकी जो भी आपके इवन नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे आपके, वो डायमैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे आपके, वो डायमैग्नेटिक होंगे। आइए अब क्या करते हैं हम लोग, इनके एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इनको समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे कि कौन आपका डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपका दिया हुआ है आपका फ्लोरीन को आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 9। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 9। एक बात आपको और बताने की ज़रूरत है। ठीक, जैसे कि आपको पता है अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या है, चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उस पर डिक्रीज होंगे। अगर किसी एलिमेंट पर या कंपाउंड पर, ठीक है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, क्या हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस पर इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। ठीक है, अब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या इस पर नेगेटिव चार्ज, यानी क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पर इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे, इसलिए आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो कितना होगा टोटल आपका, 10। कितना हो गया, 9 + 1 = कितना होगा आपका, 10 हुआ। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके, पैरामैग्नेटिक होंगे। इवन नंबर है आपका, ये क्या है आपका, इवन नंबर है, तो क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, कोई हमें पता है कि जब आपका 10 आएगा, इवन नंबर आपका 10 हुआ, तब वो क्या आपका हुआ, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा आपका, वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सेकंड, जैसे आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। कितना होता है, 8। अब इस पर कितना चार्ज है, -2। कितना है, -2, यानी कि क्या हुआ, -2 क्या होंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। टोटल कितना होगा इसमें, 10। कितना हुआ, 10। तो क्या होगा आपका, ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। अब इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें 8 + 8 मॉलिक्यूल आते हैं, 8 + 8 मॉलिक्यूल आता है। अब 8 + 8 मॉलिक्यूल क्यों आया, वो आया इसकी वजह से। क्या आया, इसकी वजह से आया। अब इसकी वजह से मतलब कैसे, कि यही चीज़ जो होती है
वो इस वाले इन दोनों मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इन तरह के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इसको डिफरेंट बनाती है। क्या करती है, इसको डिफरेंट बनाती है। डिफरेंट मतलब कैसे, ये बताता है कि जितने नंबर होंगे, मान लो 2 है या 3 है, तो उतने ही बार क्या होंगे, जो आपके एटॉमिक नंबर हैं उसको क्या होता है, उतनी बार क्या होता है वो आपके रिपीट होते हैं। मतलब ऐसे 2 बार है तो 8, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। तो कितनी बार आया, 1 2 बार आया, कितनी बार आया आपको, 2 बार आया। ठीक है। अब तो उसमें क्या होगा, अब ये आपका इसके हुआ, यानी कि हमें पता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि 2 + 2 आया और कितने हो गए टोटल, 18 हो गए। कितने हो गए, 18, 16 + 2 18, 18। तो ये क्या हुआ आपका, ये डायमैग्नेटिक होगा। क्या हुआ आपका, ये डायमैग्नेटिक होगा। ये आपका क्या हुआ, डायमैग्नेटिक होगा। अब बात करते हैं आपके जो आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 8 + 8। ठीक है, ठीक है। अब इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस का, यानी क्या हुआ, माइनस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं ना, डिक्रीज होंगे ना। ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस हुआ। तो हमें पता है 16 - 1 कितना हुआ आपका, 15। तो क्या हुआ आपका, ये पैरामैग्नेटिक हुआ। क्या हुआ आपका, ये पैरामैग्नेटिक हुआ। ऐसे ही हीलियम का पता है हमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम को होता है 2। इसकी वजह से क्या हुआ है, 2 बार आएगा। ठीक है, 2 बार आया, टोटल कितना हो गया, 4। 4 यानी कि क्या है, ये इवन नंबर है, तो ये क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा आपका, ये डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे ही हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2 हमें पता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये 2 बार आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं ना। तो टोटल कितना हुआ ये, इसको इसको क्या, 4 - 1 तो कितना हुआ, 3। तो 3 है, तो यानी आपका ये हुआ ऑड, यानी कि पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, लिथियम का होता है 3 + 3, इसकी वजह से आया। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, टोटल कितना होगा, 6। और ये क्या होगा आपका, ये आपका हुआ इवन नंबर। क्या हुआ है आपका, इवन नंबर, यानी कि आप क्या हुआ है, डायमैग्नेटिक। क्या हुआ आपका, ये डायमैग्नेटिक। अब ये वाला, ये थोड़ा ये वाला देखिए आप कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 माइनस के, यानी कि प्लस हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 10। और 10 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 + 6। टोटल कितना हो गया आपका, ये 12। तो ये क्या होगा आपका, डाई मैग्नेटिक। ठीक है, डाई मैग्नेटिक। बाकी अब इसको देखते हैं हम लोग, बोरॉन। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 5। 5 + 5 टोटल कितना हो गया हमारा, ये 10। कितना हो गया, 10। तो क्या होगा आपका, 10 क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। कितना हुआ, ये पैरा मैग्नेटिक। अब देखते हैं ये वाले। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है, ये 8 + 8 = कितना आया, 16। 16 है, यानी क्या हुआ, ये पैरा मैग्नेटिक हो गया। क्योंकि हमें पता है इसका क्या होगा, ये एब्सेशन होता है 16। ठीक है, अब इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सब से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए इसमें क्या आते हैं, इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, एक आता है आपका कार्बन और दूसरा आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, तो इसका एक आपने इसका एटॉमिक नंबर ले लिया और आपने एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिया, दोनों का एटॉमिक नंबर ले जाएगा। टोटल कितना हुआ आपका, ये टोटल हुआ आपका, ये मॉलिक्यूल्स नंबर कितना हुआ, 14। कितना हुआ, 14, जिसकी वजह से तो ये क्या हुआ आपका, होता है आपका ये इवन नंबर। तो क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक। क्या है आपका, ये डायमैग्नेटिक। ऐसे सेम ये मेथड, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिया आपने 7 नाइट्रोजन का और 8 लिया आपने ऑक्सीजन का। टोटल कितना हुआ आपका, ये कितना हुआ टोटल, ये 15। कितना हुआ, 15। तो ये क्या होगा आपका, ये पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक हुआ। ठीक है,
नाइट्रोजन का होता है आपका 7 + 8 - 1 = 14, यानी कि आपका क्या हुआ, डाई मैग्नेटिक। ये देखिए, कार्बन का हुआ 6, नाइट्रोजन हुआ 7 + 1 = क्या हुआ आपका, ये पैरा मैग्नेटिक। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, वो क्या करोगे आप, अपने आप करोगे, ठीक है। और आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इनके जो आंसर हैं वो आप मेरे को इस पर भेज सकते हो। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में लिख के या मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।